आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे हम, जो इस प्रकार है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो यानी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका मैप, भारत का मैप इस प्रकार है। हम देख सकते हैं, ये भारत का मैप हो गया जो लद्दाख में उत्तरी बिंदु है, और ये कन्याकुमारी ये दक्षिणी बिंदु है। एक गुजरात में अवस्थित है जो पश्चिमी बिंदु है, और ये पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी भारत से पहले 6 देश है, जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ये 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से नए आंकड़ों के अनुसार विश्व का प्रथम देश है। जो पहले दूसरा स्थान पर था, प्रथम स्थान पर चीन था, लेकिन अब हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार चीन दूसरे स्थान पर चला गया है और भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किमी तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जहां लगभग 140 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय रेखाएं यह समय और अवस्थिति निर्धारित करती है। देशांतरीय रेखा क्या निर्धारित करती है? तो समय और अवस्थिति निर्धारित करती है। भारतीय मानक समय रेखा यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है। भारत के इन निम्न राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से भारत कर्क रेखा गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करते थे? कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोथा, ये गुजरात में है, तथा पूर्वी बिंदु किबित अरुणाचल प्रदेश में है। यानी गौरमोथा यानी गुजरात और किबित अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का, यानी 82.5 डिग्री पर है, जो 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थानीय समय 2:30 बजे अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है? तो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र हो गया। लद्दाख यहाँ पर स्थित है,
जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो 31 अक्टूबर 2019 को इसे विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। हिमाचल प्रदेश एक चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा के संयुक्त राजधानी तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। दिल्ली हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है। ये दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी भी है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश जो यह मध्य में है, दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली। दमन व दीव तथा दादर एवं नागर हवेली 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया, यानी दोनों को एक कर दिया गया, दमन व दीव तथा दादर एवं नागर हवेली को। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा यहाँ पे, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल। सिक्किम तथा ये है पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें जो इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा चीन से मिलती है। सिक्किम इसकी सीमा भी चीन और नेपाल से मिलती है, भूटान से। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। दादर और नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय, इसका विलय 26 जनवरी 1920 से प्रभावी हुआ। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में अवस्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहार मोती जो गुजरात में अवस्थित है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में अवस्थित है, जबकि 6.4 डिग्री भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम, पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल और शिवालिक है। शिवालिक सबसे लास्ट में है तथा इसका निर्माण भी सबसे बाद में हुआ था। और यह एक जीवाश्म पर्वत है। इसकी सीमा बिहार के पश्चिमी चंपारण से टच करती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किमी है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले दूसरा स्थान था परंतु अब पहला स्थान हो गया है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्पर्श करती है? तो 7, जिसको मैप में भी हम देख सकते हैं। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम। रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का शहीद द्वीप, जबकि हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू मध्य द्वारा। भारत पाक जलडमरू मध्य और बंगाल की खाड़ी द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। भारत के कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? तो एक हो गया त्रिपुरा और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है त्रिपुरा, जबकि 3 देशों से घिरा है तो हो गया एक अरुणाचल प्रदेश हो गया और दूसरा अरुणाचल प्रदेश 2 ही देश से घिरा हुआ है, जबकि सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। विभिन्न देशों तथा उनसे मिलने वाले भारतीय राज्यों के बारे में, किन भारतीय राज्यों की सीमा किस देश से मिलती है?
इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला, बांग्लादेश, जो रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। चीन और भारत की जो मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा, क्योंकि जो लद्दाख दिया गया है ये भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान का पीओके का भाग है, जो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों की सीमा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, परंतु सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। चीन की सीमा 3438 किलोमीटर भारत के साथ लगती है, जबकि बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर। चीन के साथ लगने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है। अब पाकिस्तान 3333 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेपाल 1771 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके साथ ही 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार, इसके साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। जबकि भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ पीओके, यानी लद्दाख का वो भाग, जम्मू कश्मीर, पूर्व जम्मू कश्मीर का वो भाग जिसे पीओके कहते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। यानी 4 देशों के सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों की संख्या 5-5 है, जबकि म्यांमार और भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, और अब पीओके अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1954 में भारत और चीन के बीच किया गया था, जो शिमला समझौता में संपन्न हुआ था। रेटिफ रेखा का निर्धारण 1947 में आज़ादी के समय बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। सर सीरी रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किए थे। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जल संधि द्वारा जुड़े राज्यों को चैनल कहते हैं, जैसे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय, 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय के बीच है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल या महान चैनल है। समुद्री राज्यों में भारत से सबसे निकट दूसरा देश इंडोनेशिया ही है, पहला श्रीलंका। पाक स्ट्रेट, यानी इसको जलडमरू मध्य के नाम से जलडमरू मध्य कहते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच है। बंगाल की खाड़ी भी इसी के बीच है। माहिम क्रीक इसे निवेशिका कहते हैं, जो एक पतली सी निवेशिका है, मुंबई के पास है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा ताप्ती की मुहाना पर खंभात की खाड़ी है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलबार तट के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है, जो कि श्रीलंका भारत के मध्य पाक जलडमरू मध्य है। कोको स्ट्रेट, यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान
दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है।